वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के 45वें श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। 44वें में अर्जुन ने चतुर्भुज रूप को देखा, भगवान के अतिशय प्रभाव का कथन किया और यहाँ चतुर्भुज रूप को देख करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, दृष्टपूर्वं हर्षतः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे तत एव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्नवास। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी द्वैत स्वरूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप प्रसन्न होइए। कुछ लोग इसकी व्याख्या और बड़े अलग तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले ने देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से भी अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप प्रसन्न होइए। In English, I am delighted having seen what was unseen before, and yet my mind is confounded with fear. Show me that form only. O God, have mercy. O God of gods, O abode of the universe. And some people are describing in English differently. O God, having seen that which has not been witnessed before, I am delighted, but again my mind is disturbed by fear. Therefore show me your earlier form, O Lord of the gods, O abode of the universe, be merciful. आइए इसको थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं कि यहाँ अर्जुन का भाव क्या है। इस श्लोक की व्याख्या को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और आध्यात्म की डुबकी लगानी पड़ेगी। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र स्वरूप वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर रहे हैं, किंतु साथ ही साथ वह विराट रूप देखकर भयभीत भी है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण, किंतु साथ ही साथ वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है क्योंकि वह अनन्य मित्र के कारण या मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार वह भयवश उनका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव कृष्ण से अर्जुन प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत की तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने अपने विभिन्न नामों से अंश के रूप में विद्वान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके सभी रूप को देखना चाहते हैं। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल और चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं।
ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसीलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। यही इस श्लोक की व्याख्या है। यहाँ आध्यात्म में डुबकी लगाने के लिए एक बात और समझनी पड़ेगी कि जैसे विराट रूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुझे विराट रूप दिखाया, ऐसे ही देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देव रूप दिखाएंगे। ऐसी आशा होने से भगवान से अर्जुन देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्ट पूर्वम हृष्टोष अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्थितम मनो में। आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्य में विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ऐसा रूप है, ऐसा मेरे मन में संभावना भी नहीं थी। ऐसा रूप देखने की मेरे मन की कोई योग्यता भी नहीं थी। यह तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके मुझे दिखा दिया। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर गदगद हो रहा हूं। परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित व्याकुल हो रहा है। मैं घबरा रहा हूं। आगे लिखा है तदेव में दर्श देव रूपम। शब्द परोक्षवाची हैं, अतः तदेव कहने से मालूम देता है कि अर्जुन ने देव रूप विष्णु रूप पहले कभी देखा है, और जो कभी सामने नहीं है। विश्व रूप देखने की अर्जुन जहां पहले दृष्टि पड़ी वहां उन्होंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। इससे सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभि से निकला है, उस शेषशाही चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा है। फिर 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि मैंने आपको क्रीट गधा चक्र शंख पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। तो इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत भगवान के जिस विष्णु रूप को देखा उसी के लिए अर्जुन यहाँ कह रहे हैं वही देव रूप मेरे को दिखाइए, ऐसा कह रहे हैं। और आगे 49वें श्लोक में पुनः तथा तदेव पद से भगवान ने अपने 50वें श्लोक में भूवे पद से संजय ने भी उसी विश्व रूप के अंतर्गत देखे गए हैं और उसी चतुर्भुज रूप को दिखाने की बात की है। देव रूपम कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने विराट रूप में आपके विष्णु रूप को भी देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णु रूप ही दिखाइए। दूसरी बात 15वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान के लिए देव कहा, पश्यामि देवस्तत्व देव देह, और यहाँ देव रूप दिखाने के लिए कहते हैं तो इसका तात्पर्य है कि विराट रूप भी नहीं, मनुष्य रूप भी नहीं, केवल देव रूप दिखाइए। आगे और मनुष्य का निषेध करके, मनुष्य रूप का निषेध करके भगवान ने चतुर्भुज विष्णु रूप बन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रसीद देवेश जगन्निवास, यहाँ जगन्निवास संबोधन विश्व रूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है। अर्जुन ने ये दोनों संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है। ऐसा विश्व रूप तो मैंने देख लिया और देख रहा हूं, अब आप देवेश देवताओं के मौलिक विष्णु रूप में हो जाइए। यहाँ एक विशेष बात है, वह भी हमें समझनी आवश्यक होगी। भगवान विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस रूप में अनंत ब्रह्मांड है तथा ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा विष्णु और शिव भी अनंत है। इस नित्य विश्व रूप में अनंत विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्व रूप अपव्यय ज्यों का त्यों बना रहता है। यह विश्व रूप इतना दिव्य और अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इस प्रकाश के सामने उपमेय नहीं हो सकता। इसलिए इस विश्व रूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई देख भी नहीं सकता है। ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के मूल में सत्ता रूप जो परमात्मा तत्व है उसका बोध होता है, और भाव चक्षु से संसार भगवत रूप दिखता है। पर इन दोनों ही चक्षुओं से विश्व रूप दर्शन नहीं हो सकता। चर्म चक्षुओं से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चर्म चक्षुओं से तो न तो तत्व का बोध होता है, न भगवत स्वरूप का बोध होता है, न विश्व रूप का दर्शन होता है, क्योंकि चर्म चक्षु प्रकृति का कार्य है। इसलिए चर्म चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य ही देखे जा सकते हैं।
वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि जितने भी रूप हैं वे सबके सब दिव्य और अव्यय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण निराकार, निर्गुण निकायकार, सगुण साकार आदि जितने रूप हैं वे सबके सब भी दिव्य और अव्यय हैं। माधुर्य लीला में भगवान द्विज रूप में रहते हैं, परंतु जहां अपना कुछ ऐश्वर्य दिखाने की आवश्यकता होती है तो वहां भगवान पात्र, अधिकार, भाव आदि के भेद से अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए अपने द्विज रूप को शरीर के किसी भी अंश रूप में दिखाया है। भगवान में अनंत असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। इन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्व रूप है। भगवान जिस किसको भी ऐसा विश्व रूप दिखाते हैं उससे पहले दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि होने पर वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता होती है, जिस रुचि वाला होता है, उसी के अनुसार उसको भगवान अपने विश्व रूप के स्तरों पर दर्शन कराते हैं। यहाँ 11वें अध्याय से 15वें अध्याय तक भगवान ने विश्व रूप के अनेक स्तरों पर प्रकट होते हुए, जैसे पहले देव रूप की, फिर उग्र रूप की, उसके बाद अति उग्र रूप की प्रधानता रही है। अत्युग्र रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए तो भगवान ने अपने दिव्याति दिव्य विश्व रूप के स्तरों पर दिखाना बंद कर दिया। अर्थात अर्जुन के भयभीत होने के कारण भगवान ने अगले रूपों में दर्शन नहीं कराए। तात्पर्य है कि भगवान ने दिव्य विराट रूप के अत्यंत स्तरों पर उतने ही स्तर अर्जुन को दिखाए जितने स्तरों की दिखाने की आवश्यकता थी और जितने स्तर दिखाने की अर्जुन में योग्यता थी। तो हमें यदि भगवान के दर्शन पाने हैं, आज के श्लोक से हमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि हमें भगवान के जिस स्तर के दर्शन करने हैं तो पहले अपने में उस स्तर की योग्यता पैदा करनी पड़ेगी, उस स्तर को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा, तभी भगवान हमें उस स्तर पर जाकर उसी तरह के रूप को दर्शन करा सकते हैं। इसलिए यहाँ अर्जुन बार बार कह रहे हैं कि मैं पहले न देखे हुए आपके आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय आदि से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश जगन्नाथ, प्रसन्न होइए। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलेंगे आपसे आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर और नई तरह से गीता की गहराई को समझने के लिए। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से, मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।